मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास में नदियों की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सिंचाई के साथ साथ विद्युत उत्पादन में भी नदियों की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में पठार और पहाड़ी क्षेत्रों की अधिकता होने की वजह से यहाँ कई नदियों का उद्गम हुआ है और इसी वजह से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहते हैं। तो चलिए आज मध्य प्रदेश की सभी नदियों को विस्तार से देख लेते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले देखते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहलाने वाली नर्मदा नदी को, जिसका उद्गम मेकल पर्वत श्रेणी की अमरकंटक पहाड़ी के नर्मदा कुंड से हुआ है। ये देश की 5वीं सबसे बड़ी नदी है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। के बाद गुजरात के भरूच जिले में अरब सागर में मिल जाती हैं, जहां ये 20 किलोमीटर चौड़ा मुहाना बनाती है। नर्मदा नदी पर दुग्धधारा, कपिलधारा, धुआंधार, मानधाता और सहस्त्रधारा जैसे जलप्रपात बने हैं। नर्मदा नदी को मेकलसूता, सोमो देवी और रेवा नाम से भी जाना जाता है। एक प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलमी ने इसे नामादोस कहा है। इसकी कुछ मुख्य दर्शनीय स्थल है जैसे नर्मदा कुंड और धुनी पानी, जहाँ से गर्म पानी का झरना बहता है। इसके अलावा सोनमुड़ा, माँ की बगिया, कबीर चबूतरा, कलचुरी काल के मंदिर और सर्वोदय जैन मंदिर। यहाँ जाने के लिए अमरकंटक का सबसे पास का एयरपोर्ट जबलपुर में है। इसके अलावा अनूपपुर रेलवे स्टेशन और पेड्रा रोड है। मई 2017 में नर्मदा नदी को जीवित नदी का दर्जा प्रदान किया गया। इसके बाद है चंबल नदी, जिसका उद्गम इंदौर जिले के महू के पास जानापाव पहाड़ी से हुआ है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है और ये नदी बीहड़ों का निर्माण करती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी में वर्ष भर पानी रहता है, इसलिए इसे 12मासी नदी भी कहते हैं। चंबल नदी पर चूलिया और पाताल पानी जलप्रपात बने हुए हैं। इसके अलावा चंबल पर 3 मुख्य परियोजनाएं भी है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर परियोजना, राजस्थान के चित्तौड़ में प्रताप सागर और कोटा में जवाहर सागर परियोजना। मध्य प्रदेश की पहली विद्युत परियोजना चंबल नदी पर मंदसौर के गांधी सागर पर बनाई गई है। इसके बाद है सोन नदी। सोन नदी का उद्गम भी नर्मदा की तरह विंध्याचल पहाड़ियों में अमरकंटक के पठार पर हुआ है। इस नदी के बालूकण पीले रंग के हैं जो कि सोने के जैसे चमकते हैं, इसलिए इस नदी का नाम सोन पड़ा। इसकी लंबाई 780 किलोमीटर है और यह नॉर्थ ईस्ट में बहते हुए पटना के निकट दानापुर नाम की जगह पर गंगा नदी में मिल जाती है। सोन नदी पर बाणसागर परियोजना बनी है जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। संयुक्त परियोजना का मतलब है कि ये तीनों ही स्टेट इस परियोजना का लाभ लेंगे क्योंकि इन तीनों ही स्टेट ने इस परियोजना में पैसा लगाया था। ताप्ती नदी नर्मदा के बाद मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम बैतूल जिले के मुल्ताई से हुआ है। यह नदी 724 किलोमीटर बहने के बाद गुजरात में खंबात की खाड़ी में गिरती है। गुजरात का सुंदर बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। इस नदी पर काकरापारा और उकाई परियोजना स्थित है। इसके बाद है माही नदी। माही नदी का उद्गम धार जिले के मिंडा गांव की महत झील से हुआ है। इसकी लंबाई 520 किलोमीटर है। यह पश्चिम दिशा में बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी पर राजस्थान में जयसमंद झील है और माही एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद है बेतवा नदी। जिस तरह नर्मदा को धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं, वैसे ही बेतवा को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। बेतवा नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत श्रेणी में रायसेन जिले के कुमरा गांव से हुआ है। यह नदी मध्य प्रदेश के भोपाल, विदिशा, सांची और टीकमगढ़ में बहते हुए उत्तर प्रदेश में इंटर होती है और 480 किलोमीटर बहने के बाद यमुना नदी में मिल जाती है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। इसी नदी पर माता टीला बांध बना हुआ है जिसका नया नाम रानी लक्ष्मीबाई बांध है। इसके अलावा सिंचाई के लिए हलाली और भांडेर नहर भी इसी नदी पर बनी हुई है। गुना जिले को 2 बराबर भागों में बांटने वाली सिंध नदी विदिशा के सिरोंज के निकट से निकलती है। सिंध नदी 470 किलोमीटर बहने के बाद यूपी के इटावा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। ये नदी मुख्य रूप से पालपुर कुनो अभयारण्य में बहती है। इसके बाद एक केन नदी जिसे शुक्तिमती, कर्णवती और दीर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 427 किलोमीटर है। केन नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला में कटनी के समीप कैमूर की पहाड़ी से हुआ है। यह नदी उत्तर दिशा में बहती हुई यमुना नदी में मिल जाती है।
अभय धसान नदी, जो कि बेतवा की सहायक नदी है। ये रायसेन जिले की बेगमगंज तहसील से निकलते हुए उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 365 किलोमीटर है, जिसमें से 240 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। इस नदी पर हरपालपुर के पास लहचूरा बांध बनाया गया है। टोंस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सतना जिले की केमुई पहाड़ी में स्थित तमसा कुंड नामक जलाशय से हुआ है, इसलिए इसे तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर है। इसके बाद है शिप्रा नदी, जिसे मालवा की गंगा भी कहा जाता है। शिप्रा का उद्गम स्थल इंदौर जिले में स्थित काकरी बर्डी पहाड़ी से है। इसकी लंबाई 195 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों में खान और गंभीर नदी है। यह उज्जैन, रतलाम और मंदसौर में बहती हुई चंबल नदी में मिलती है। उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर इसी नदी के तट पर स्थित है। इसी नदी के तट के किनारे उज्जैन में सिंहस्थ का आयोजन होता है। समुद्र मंथन के बाद 14 रत्नों का बंटवारा शिप्रा नदी में ही किया गया था। नर्मदा शिप्रा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश की दूसरी नदी जोड़ो परियोजना है। इसके बाद एक काली सिंध नदी। इस नदी का उद्गम स्थल देवास जिले के बागली गांव के निकट स्थित विंध्य पर्वतमाला से हुआ है। यह नदी कोटा राजस्थान में चंबल नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 150 किलोमीटर है। इसके बाद है तवा नदी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले की प्रमुख नदी तवा पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ियों में से निकलती है। तवा नदी पर होशंगाबाद के नज़दीक सबसे लंबा बांध स्थित है। यह नदी उत्तर दिशा में बहती हुई नर्मदा नदी में मिल जाती है। नर्मदा व तवा संगम पर मंदार जलप्रपात बना हुआ है। इसके बाद है बेनगंगा नदी। बेनगंगा नदी गोदावरी अपवाह तंत्र की मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख नदी है। इसका उद्गम सिवनी के पासरवाड़ा पठार पर मुद्रा गांव के समीप से हुआ है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में है बाघ, वर्धा, बावनथड़ी और पेंच। यह सिवनी और बालाघाट की सीमा बनाती हैं। इसके बाद सबसे लास्ट में है बीहड़ नदी। बीहड़ नदी रीवा पठार से निकलकर टोंस नदी में मिल जाती है। इस नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई जलप्रपात बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 130 किलोमीटर है। इसके अलावा केवटी और बहुटी जलप्रपात भी बीहड़ नदी पर बना हुआ है। तो ये थी आज की मध्य प्रदेश की नदियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे आपसे एक नया